हाँ, शुरू कीजिए। तुम्हारे इश्क में रहना ये रूह की हसरत है। पिया जी ऐसा माहौल दे दो और क्या चाहिए। पिया जी ऐसा माहौल दे दो और क्या चाहिए। तलब तुम्हारी रखना हमारे हाथ नहीं। फना तड़पना इश्क में अपने तो बस की बात नहीं। हमारी ऐसी इबादत हो और क्या चाहिए। पिया जी ऐसा माहौल दे दो और क्या चाहिए। पिया को भाऊं ऐसी तो मुझ में बात नहीं। फना हो जाऊं ऐसे भी तो हालात नहीं। दिलों में प्यार की रंगत हो और क्या चाहिए। पिया जी ऐसा माहौल दे दो और क्या चाहिए। तुम्हारे इश्क से तुम्हारे इल्म से एहसास ऐसा होता है कि इश्क रूहों पे हक का खास होता है। दिलों में प्यार की रंगत हो और क्या चाहिए। हमारी वाहिदत दिल हमा तुम्हारे इश्क में रहना ये रूह की हसरत है। पिया जी ऐसा माहौल दे दो और क्या चाहिए। पिया जी ऐसा माहौल दे दो और क्या चाहिए। प्रणाम सुंदर सास जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम संगीता दीदी। प्रणाम जी। जी शुरू करो प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो सतगुरु चरण को करो अरे यार, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी निज मूलपति श्री में राज सुना तेज कुंवर श्यामा मुगल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक में चौथी लहर का 21वां पेज चल रहा था। महाराज जी समझाते हैं दामिर्द में बैठ के।
कि माता पिता के जाने के बाद मुझे जब समझ आया कि कोई यहाँ पे सहारा नहीं है, कोई संगी साथी नहीं है, तो परमात्मा की राह उन्होंने पकड़ी। ताऊ जी को भी वो अपना मान, जब वो समझते थे तो ताऊ जी ने जब भी अपना नहीं माना, तो उन्हें भी एक माया का रूप समझ के महाराज जी ने उनको हृदय में लगने नहीं दिया, अपने मन में बसने नहीं। महाराज जी कहते हैं मैं अपनी दीवानगी में रहता था, तो जो भी दुख आता था, जो भी परिस्थिति होती थी, मैं उसे परमात्मा की रजा समझ के उसमें खुश रहता था। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं करी थी, ना मेरा कभी किसी से कोई गिला था, कोई शिकवा था। मैं अपनी ही मस्ती में धुन अपने परमात्मा की याद में ही रहता। महाराज जी कहते हैं कि फिर मेरी माया का खेल संभालने के लिए मेरी बुआ मेरे जीवन में आई, जिसने मुझे निज बेटे जैसा, अपने बेटे जैसा, उन्होंने मुझे प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। और महाराज जी कहते हैं तभी मेरे हृदय में एक भावना जागृत हुई कि अगर माया के लिए भी परमात्मा किसी न किसी रूप में, वो बुआ के रूप में या किसी न किसी रूप में इस दुनिया में हमें संभालता है, तो आध्यात्मिकता में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा जो मुझे अपने जैसा प्रेम करे, अपना माने, और मुझे अपने संग ले जाके मुझे मेरे परमात्मा से मेरा मिलन कर। महाराज जी कहते हैं मेरी बुआ ने हम दोनों भाइयों की शादी करवा दी। जब मेरी जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी जब घर में बैठी, अपनी जब घर में आई, तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे लगा शायद मेरा कोई अपना आ गया जो मेरी सहायता करेगा मुझे मेरे परमात्मा से मिलने में। तो महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उसको अपना बना लिया, जब मैं अपने हृदय में झांकता था, तो मुझे बड़ी दहशत सी होती थी। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं लगता था कि वो मेरी आत्मा की उड़ान में वो मेरी सहायक बनी। वो कहीं ना कहीं माया का ही रूप मुझे लग रही थी, हमेशा ही वो माया की ही होती थी। कभी उसने मेरे हृदय को जानने की बात ही नहीं करी। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे एक दहशत सी लगा करती थी, और मैं क्या कहा करता था कि मर जाए ये परमात्मा, मेरी पत्नी मर जाए। यूं सुंदर सा जी मन से मरने की बात नहीं कर रहे थे वो ये कहते थे कि उन अपनी पत्नी की कही हुई बातें उनको लगती थी। दुख भी उन्हें अपनी पत्नी का ही लगता, की बातों का ही लगता था, और सुख भी अपनी पत्नी की ही बातों का ही लगा, जिससे कि महाराज जी कहते हैं मैं अपने रास्ते से भटक रहा। सुंदर सा जी हमने भी अपने जीवन में देखा हो कि जब कोई हमारे मन से उतर जाता है, वो किधर गया कहाँ गया हमें पता ही नहीं रहता, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, हम एक सेवा भाव में उसका करते भी हैं अगर हम, तो उसका एक सेवा भाव में करते हैं इसमें। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था, मैं परमात्मा से प्रार्थना किया करता था कि मेरी पत्नी मर जाए, मतलब मेरे हृदय से मर जाए, मेरे हृदय में उनका दुख सुख ना लगे। ऐसे ही सुंदर सा जी कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई विचार हमारे हृदय में भी होता है जो हमें तंग करता है, जो हमें परेशान करता है। हम चाह के भी उस विचार को या उस वस्तु को छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो हम हमारे पास राजी थे, हमारे पास राजी हैं। महाराज जी के पास वाणी नहीं थी, तो वो परमात्मा ही, राज्य को ही परमात्मा समझ के उनसे प्रार्थना किया करते थे कि मेरे मन में ये विचार चल, मेरे मन से मेरी पत्नी मर जाए। सुंदर सा इस तरह के आप महाराज जी बताते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं कि जब पत्नी से भी मुझे वो अपनापन नहीं मिला जो अपनापन मैं चाहता था, कि वो मेरी आत्मा की उड़ान को नहीं समझना चाहती थी, मैं आत्मिक स्तर पर बढ़ना चाहता था आगे, वो नहीं मानती थी, तो मेरे हृदय में क्या आया? वैराग्य आया। क्यों? क्योंकि महाराज जी अपनी पत्नी को अपना मान चुके, पत्नी ने नहीं माना, पत्नी ने नहीं समझा, वो एक अलग बात। अब महाराज जी कहते हैं मेरी पत्नी मुझे अपना तो मानती थी, पर ऐसे नहीं मानती थी, आत्मिकता का कोई रिश्ता नहीं था, मतलब आत्मीयता का कोई रिश्ता नहीं था, आत्मा से कोई रिश्ता नहीं था मेरा, उसका कोई संबंध नहीं था। वो सिर्फ मेरे तन को अपना, मुझे अपने तन से मुझे अपना
पति पति रूप में ही देखा करती थी और पति की जिम्मेदारियां ही गिनवाया करती थी। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे तब ये समझ आ गया था कि तन के रिश्तों में हमेशा स्वार्थ ही रहेगा, वो अपना ही स्वार्थ। और सुंदर साथ जी, हमें आज तक समझ नहीं कि तन के जो रिश्ते हैं वो स्वार्थ ही देखेंगे, अगर वो आत्मा से जुड़े हुए नहीं। सुंदर साथ जी, मन की बात चल रही थी। उस दिन प्रकरण तो याद था, लेकिन प्रकरण नंबर याद नहीं था, प्रकरण का भाव याद था। तो मैंने थोड़ा सा देखा वाणी में, तो प्रकरण चिरंतन किताब का 47 प्रकरण, मन, जो रास्ता मन का वाणी में दिखाया गया, जताया गया, इंद्रावती जी ने हमें बताया, राजी महाराज ने हमें बताया, हम उस पे कभी चले ही नहीं। क्यों क्यों नहीं चले? क्यों? क्योंकि हमारे पास मेर सागर विरह के प्रकरण थे, हमें समझाने वाले हमारे सतगुरु, हमारे बड़े भी थे, पर महाराज जी के पास कोई नहीं था। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने इस रास्ते पे हमें चल के, तो मैं प्रकरण थोड़ा सा 6 ही चौपाई है, तो मैं पढ़ती हूँ सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, शब्दों से ही बात समझ आ जाएगी। प्रकरण नंबर 47 चिरंतन का। खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू गम। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि खोज थके सब खेल में सब खोज चुके अपने खसम को, और मन ही मन में अपने आप को उलझाए रखते हैं। कैसे उलझाए रखते हैं? अगर माया में होते हैं तो माया में उलझे रहते हैं, और अगर धर्म के बारे में सोचते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि वाणी मंथन कर लें, चलो चितवनी कर लें, चलो इसकी चर्चा सुन ले, चलो उसकी चर्चा सुन ले, और फिर गम लेके, जब कुछ नहीं मिलता है तो गम लेके बैठ जाए। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, मन ने जल मन ही को नास। महाराज जी कहते हैं मन ही बांधता है, मन ही खोलता है, मन ही तम उपजाता है, मन ही चंचल है। इस तरह की बात इंद्रावती जी इसमें बताती है। मन उपजावे मन ही पाले, मन में ही उपजती है बात, और मन ही पाल लेता है अपने आप ही। अपने अंदर खुद ही कोई ना कोई बात लेके अपने ही चावल लेगा, अपने ही दाल लेगा, और अपनी ही खिचड़ी पकाएगा, और बिरबल की खिचड़ी की तरह वो खिचड़ी पकाए रखेगा और पकाए रखेगा। महाराज जी क्या कहते हैं? मन उपजावे मन ही पाले, मन को करे, मन करे संगार, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। महाराज जी कहते हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, वो भी मन के कहीं से चल, हमारे में जो गुण आते हैं वो भी हमारे मन से ही आते हैं। जिस तरह की हमारे मन की चाल होती है, वैसे ही गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। और मन ही निर्गुण, मतलब मन ही कभी कभी निर्गुण होके निराकार भी वही है, और मन ही निर्गुण है और निराकार भी वही है। अब सुनिए, मन नीला मन पीला, मन श्वेत श्वेत सब मन, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही उड़ मन ही चेतन। महाराज जी कहते हैं कभी मन खुश है, कभी मन उदास है, कभी मन चिंता में है, कभी मन टेंशन में है। ये सारे मन के ही रूप। मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा मन तीखा, मन मीठा, एही मन सबन को देखे, मन को किन्हू न दिखे। अब इंद्रावती जी क्या कह रही है कि मनी मैला है, मनी अपने आप निर्मल हो जाता है, कभी खारा भी हो जाता है, कभी तीखा भी हो जाता है, और कभी इतना मीठा हो जाता है कि सबके साथ मीठी बातें करता है। महाराज जी कहते हैं कि सब मन सब देख रहा है अंदर बैठ के, लेकिन मन को कभी किसी ने नहीं, कभी दृष्टा बन के देखा ही नहीं अपने मन, कभी दृष्टा बन के देखा ही, चले ही नहीं अपने मन को देख। अब क्या कहते हैं? सब मन में ना कछु मन में, सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन में ब्रह्म। क्या कह रहे हैं? कि सब कुछ मन में ही है और कुछ भी मन में नहीं। सब कुछ मन में होते हुए भी सब कुछ मन में नहीं है। कि इस मन को खाली करके सिर्फ मन में क्या रखना है? एक ब्रह्म, मतलब राज्य, सिर्फ एक राज्य महाराज को ही अपने मन में रखना है। आगे वाली लाइन में देखिए,
महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद कसम। श्री महामती जी कहती हैं कि मन को वही देख सकता है जिसको अपने खुद के खसम, मतलब अपना प्रियतम, अपने राज्य में राज दिख रहे होंगे ना, या जिनको अब राज्य में राज की अनुभूति होगी, या जिनकी राज्य में राज से निस्बत होगी, वही अपने मन को देखेंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में धनी चल रहे हैं या मेरे मन में माया चल रही है। सुंदर साथ जी, 14 भवन से जीत धन धन एक कुलवंत। इन ब्रह्म शिष्टियों के लिए ये बात कही गई है कि जब वो 14 ब्राह्मण को जीत लेती है तो वही रो धन धन कहलाए। इस पर सुंदर साथ जी, 14 लोक ब्रह्मांड क्या है, जो महाराज जी ने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे ये समझाया कि 14 लोक ब्रह्मांड ये हमारा मन है। जब हम इस मन को जीत ले, या इस मन के कहे पे ना चल के मन को अपने कहे पे चलाते हैं, तो हम मन को सीधे हम 14 लाख पहुंच जाते, उस निराकार से योग माया में पहुंच जाते। यही रास्ता महाराज जी ने अपनाया, और महाराज जी ने कैसे अपनी इंद्रियों पे काबू पाया, और महाराज जी ने कैसे अपने आप को डांटा फटकारा, हमें पता चलेगा कि वो कितने बड़े योद्धा थे। कि हम अपनी एक खाने की प्रवृत्ति ले लीजिए, चाहे अपने कपड़ों की प्रवृत्ति ले लीजिए, या कहीं किसी किसी भी चीज को लेके, हम एक छोटी छोटी चीज को लेके भी जिस आदत को हम छोड़ नहीं पाते, महाराज जी ने उन सब इंद्रियों पे, श्रवण इंद्रिय पे, आंख इंद्रिय पे, बोलने की इंद्रिय पे, हर सब इंद्रियों पे महाराज जी ने काबू पाया। कि तो वो कितने बड़े योद्धा थे जिन्होंने अपने मन को काबू में पाके अपने मन को खाली किया, अपने मन में कभी किसी को स्थान ही नहीं। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ जी का प्रश्न था, मैं प्रश्न नहीं लूंगी पहले क्योंकि इसी से रिलेटेड है कि क्या हमें हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, या कभी हमें माया के कार्य नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी, इस बात को ऐसे समझेगा, छोटी सी बुद्धि है मेरी, और मैं तो कहती हूँ कि मैं ठेठ बुद्धि की हूँ, मतलब मोटी बुद्धि की हूँ, मुझे ही बात बहुत से समझ आती है, और मैं आगे समझा पाऊँ वो धनी इच्छा से मैं आपको समझा रही हूँ, कि धनी को हृदय में लेके आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि जब रास में हम आए थे वृंदावन में, और जब श्री कृष्ण जी, वाला जी अंतर ध्यान हो गए थे, तो हम सखियों ने मिलके ब्रज की लीला की। ब्रज की लीला हमने की थी, तो हम एक अलग अलग किरदार बने, कोई राधा बना, कोई ग्वाल गोपाल बना, कोई अगासुर बगासुर, मतलब कोई असुर बने, और इंद्रावती जी श्री कृष्ण बने, मतलब हम सखियों ने ही आपस में बैठ के ब्रज की लीला की थी। तो श्री कृष्ण जी आए, वापिस आए थे, तो उन्होंने हमारे साथ रास की। सुंदर साथ जी, यहाँ पे भी हम अपने किरदार ही निभा, हमारे किरदार ही चल रहे। राज्य ने हमें एक किरदार दिया है, बेस्ट एक्टर का, और विलन, वो राज्य हमें परम धाम में दिया। अब बाकी रही हृदय में लेने की बात, तो सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी ने अपनी पत्नी को अपना माना, और उन्होंने ये भाव लिया कि मेरी अपनी है, मेरा साथ देगी, मेरी आत्मिकता की उड़ान में भी आगे बढ़ी। जब महाराज जी ने देखा कि नहीं, वो सिर्फ तन से जुड़ी हुई है, सिर्फ तन रिश्ते को ही रिश्ता समझती है, उसको मेरी आत्मा से कोई मतलब नहीं है, तो महाराज जी ने अपनी पत्नी के लिए ये शब्द कहे कि वो मर ही जाए तो ज्यादा अच्छा, कि मेरे मन से मर ही जाए तो ज्यादा अच्छा। जी, जो शख्स, वो भी सामने वाला भी हमारे जीवन में अपने जीवन में किरदार ही निभा रहा है, और हमारे जीवन में भी एक किरदार ही निभा रहा है। सुंदर सच, हमें सिर्फ किरदार समझ के अपना जीवन चलाना चाहिए, और सामने वाला किरदार अगर हमारी आत्मा को उड़ान दे रहा है, हमारी आत्मा राज्य की तरफ हमारी राह को चला रहा है और हमें रास्ता दिखा रहा है, तो सुंदर साथ जी, उसे अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, अपने हृदय में उसे बिठाना चाहिए। लेकिन सुंदर साथ जी, एक पत्नी होती है ना, वो सास से भी प्यार करती है, ससुर से भी प्यार करती है, देवर जेठों से भी प्यार करती है, अपने माता पिता से भी, भाई बहनों से भी प्यार करती है, लेकिन एक प्रेम
एक स्थान अपने हृदय में अपने पति के लिए हमेशा बचा के रखती है। जो प्रेम वो कभी किसी से नहीं कर सकती, ना ही वो स्थान वो कभी किसी को दे सकती। हमें भी सुंदर साथ जी, हमने अगर हृदय में अब कुछ सुंदर साथ हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, जिससे हमें लगता है कि ये हमें राज्य से मिलने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमें राज्य की राह में बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें उन्हें हृदय में तो स्थान देना चाहिए, लेकिन राज्य का स्थान हमें किसी को नहीं देना चाहिए। हम देर से ही सही, लेकिन जी के स्थान को हम एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके अपने हृदय में रखना चाहिए कि ये स्थान मेरे धनी का है, मुझे किसी को नहीं दे। और सुंदर सा जी, जिन सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा था, उनके पूछने का ये भाव था कि मैं चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में रहता हूँ, तो क्या मैं अपने माया के काम को छोड़ के सन्यासी बन जाऊं या साधु बन जाऊं। सुंदर साथ जी, या मन का फर्क करना है, मैंने बोला वो इसलिए कि अगर मन में वैराग्य है तो वैरागी तन धारण करने की भी जरूरत है। और अगर मन में वैराग्य नहीं है, मन में राज्य को पाने की इच्छा नहीं है, तो वैरागी तन धारण करने का भी कोई फायदा नहीं। और चिंता, डिप्रेशन, टेंशन क्यों आती है सुंदर साथ जी? चिंता, डिप्रेशन, टेंशन तब आती है जब हमारे इस पांच तत्व के की मैं पैदा हो जाए। हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर, हम सेवा नहीं समझते हैं उस काम को। जिस काम को हम सेवा समझते हैं सुंदर साथ जी, हम कुछ भी समझ लीजिए कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण सेवा समझ के करें, तो अब बच्चे हमें मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं या अपमान दे रहे हैं, हमें कोई फर्क पड़ता है? हमें तो सेवा करनी पड़ता है सुंदर साथ जी। जवाब देते जी अमिता दीदी, फर्क पड़ता है? अंशु, फर्क पड़ता है? सेवा अगर हम भाव लेके तो सेवा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता ना, हम्म। लेकिन हमने क्या लिखी है, मैं, मेरे बच्चे मुझे इस तरह से बोले जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनेंगे। सुंदर सा जी, जब हमारे तन की मैं प्रकट होती है तो चिंता, टेंशन, डिप्रेशन शुरू हो जाती। और अगर चाहते हैं कि चिंता, ये सब चीजें ना हो, तो अपने किरदार को समझिए। थोड़े समय के लिए इस खेल को खेल की तरह समझिए, अपनी मैं प्रकट मत कीजिए। अब अगर आप ऐसी परिस्थिति हो रही है, उस समय शांत मन से, शांत होके उस समय एक स्थान पे बैठ जाइए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी हो, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना भी हो सके, जितना उस समय उस कंडीशन के हिसाब से समय हो, उतना समय लेके अपने मन में जाइए और अपने किरदार में आइए सुंदर साथ जी। और उस कार्य को सेवा में उस कार्य को सेवा में परिवर्तित कर दीजिए और सोचिए कि तुम्हारा इस तन का क्या स्वार्थ है उस काम से जिससे तुम्हें चिंता, डिप्रेशन हो रही है। क्या चाहते हो? मान सम्मान चाहते हो? धन चाहते हो? क्या चाहते हो जिससे तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए? तुम्हारा मुद्दा माया है या राज्य? हमारा लक्ष्य क्या है सुंदर सा जी इस खेल में आने का? हम इस खेल में आए थे राज्य के साथ नई मेमोरीज बना। एक पत्नी अपने पति के साथ घूमने जाती है ना, तो वहां जाके एक नई मेमोरी आती है। अगर कोई सामान खो भी जाता है ना, कोई धन खो गया या कोई अंगूठी खो गई या भौतिकता की कोई चीज खो गई, तो वो सोचती है छोड़ परे, अब आए हैं ना, थोड़ा एंजॉय करेंगे, नई मेमोरीज बनाएंगे, फोटो क्लिक करेंगे। और हम आए थे नई मेमोरीज बनाने, और हम क्या लेके बैठ गए, अरे ये चीज यहाँ ऐसे क्यों बनी है? अगर हम बाहर जाए कहीं और हम वहां जाके ये कहेंगे कुतुब मीनार यहाँ क्यों बना है, दिल्ली में क्यों बना है, बॉम्बे में क्यों नहीं बना, इस चीज की चिंता ले रहे हैं, कैसे बनेगा वहां पे। तो सुंदर सा जी हम यही रहे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये सुनता क्यों नहीं है, ये परमात्मा की राह पे चलता क्यों नहीं है। सुंदर सा जी उसे किरदार ऐसा मिला, कैसे चलेगा? अगर उस इस जन्म में उसने परमात्मा में नहीं लगना तो कैसे कैसे लगे? लेकिन हमें तो राजी चाहिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए कि अपनी पति के साथ नई मेमोरीज बनानी, ना कि हमें
अपने पति में ये देखना है कि आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, आपने मुझे धन क्यों नहीं दिया, आपने मुझे गरीबी क्यों दी। अरे जिन विद राखो तिन विद रही, हम राज श्याम सुंदर साथ जी। तो अगर इस तन के किरदार को देखोगे, इस तन को देखोगे, तो टेंशन डिप्रेशन चिंता सब होगी, और कोई ना कोई स्वार्थ भी हो। इस तन का ही स्वार्थ होगा सुंदर साथ जी, आत्मा को कोई स्वार्थ नहीं होता। आत्मा तो धनी का प्रेम प्रेम का ही स्वार्थ चाहती है, धनी के प्रेम से ही अर्थ होती है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं। और ये जो हमारे अंदर ये मन बैठा है ना, ये मन हमें बताता है कि अरे यार तूने उसका इतना काम किया, वो तेरे को पैसे कम देंगे। सुंदर सा जी, हम ये सब जानते हैं कि हम हुक्म से चलते हैं, वाणी मिली हमें, सदगुरु मिले, नहीं तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमें वाणी के बारे में बहुत बताया, हमें समझाया, किसी किसी रूप में राजी आके हमें समझाते रहे, किसी ना किसी तन के रूप में बैठे। जब हमें पता है कि सब कुछ हुक्म से होता है, ये ब्रह्मांड ही अक्षर ब्रह्म में राज्य की परमिशन लेके बनाया है, उनकी आज्ञा से ही बना है। तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हुक्म से हो रहा है, तो जो दूसरे कर रहे हैं वो भी तो हुक्म से ही हो रहा है ना। कोई हमें प्रेम भरी बात कर रहा है, तो चाबी भरी हुई है पीछे से प्रेम की, तभी तो वो हमसे प्रेम की बात कर रहा है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों। आके काम करके जा रहा है तो राजी तो करवा। अगर वो हमें बड़ा बुरा कह रहा है, तो इसका मतलब ये समझे कि आप माया में है, हम माया के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, इसलिए सामने वाले को चाबी ऐसी भरी गई है कि आपको डांटा जाए। सतगुरुजन भी डांटते हैं, गुरुजन भी डांटते हैं, हम- हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें डांटते हैं, तो वो हमारा बुरा थोड़ी ना चाहते हैं, हमें लगता है। और हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी को रुष्ट कर दे, हम सबको खुश कर दे, तो नहीं कर सकते। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं संतुष्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा आचरण क्या है, हमारी रहनी क्या है, हमारी रहनी में हम धनी को पाना चाहते हैं, या हमारी रहनी में हम माया को पाना चाहते हैं। माया को पाना चाहते हैं तो लक्ष्य हमारा गलत है, तो फिर तो खुद ही संतुष्ट नहीं है, खुद ही खुश नहीं है, तो सामने वाले को तो क्या ही संतुष्ट करें। फिर तो चाहे वो आपको 10 हार भी पहना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप अंदर से ही आप माया चाह रहे हैं, अंदर से तो आपको टेंशन डिप्रेशन हो रही है, और आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया गया है हार पहनाने के। आपके हृदय में अहंकार आ रहा है कि मैंने सेवा करी, मैंने इतनी धन की सेवा करी, मैंने इतनी तन की सेवा करी। हृदय में अहंकार है, हार भी पहन लिए, कोई फायदा। महाराज जी कहते हैं हमारा लक्ष्य अगर राजी है, परमात्मा है, और हमें कोई 4 गालियां भी दे के जा रहा है ना, तो भी हमें कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हम सही हैं, हमारे हृदय आनंद है, हमारे हृदय में शांति है, हमारे हृदय में हमें पता है, वाणी मिली हुई है, हमें वाणी के अनुरूप आचरण कर, ये हमें राज्य चाहिए। और उसके एवज में कोई हमें मान सम्मान ना भी दे, 4 गालियां भी दे, डांट भी दे, डपट भी दे, तो हमें कोई परवाह नहीं। सुंदर सा, लेकिन हम दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते, करने वाले तो राज्य। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़ दीजिए। अगर महाराज जी को वाणी मिल गई होती, और महाराज जी को वाणी के बारे में पता होता, और उनके बड़े बुजुर्ग भी उनको वाणी समझाते, चाहे सदगुरु बाद में मिलते, वाणी से उनको कहते कि नहीं तुम टेंशन में हो, मेरे सगर का पाठ करो, नहीं चिंता में हो, विरहकरण पढ़ो, अरे नहीं तुम अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन डिप्रेशन होती है ना, कोई बात नहीं, तुम वाणी के पास आके बैठ ही जाओ। पर उन्हें कोई समझाने वाला नहीं। और फिर सुंदर सा जी उनका खेल ऐसा था कि उन्होंने चल के दिखाना था वाणी, बिना वाणी के होते हुए भी वो उस रास्ते पे चल के दिखाना था, हम रूहों के लिए, हम रूहों को भी तो रास्ता देना था। इंद्रावती जी ने, यानी देवचंद्र जी ने इतने कष्ट क्यों झेले थे? अपने लिए झेले थे, हमें ये जायदाद देने के लिए झेले। माँ बाप इतने कष्ट झेले, दिन रात मेहनत कर जो धन इकट्ठा करती हैं, जब उन्हें पता है, हम सबको पता है कि अंत समय में हमारे साथ जाना ही नहीं है, तो वो किसके लिए इकट्ठा करते? अपने बच्चों के लिए करते। कहते हैं ना, एक कंजूस व्यक्ति होता है, वो अपने पे भी खर्च नहीं करता, वो महादानी होता है कि वो सब कुछ ही दान करके जाता है।
है ना। अपने बच्चों के लिए करते हैं ना कि हम अपने बच्चों को कुछ दे पाए। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे बड़े महापुरुषों ने, परम हंसों ने हमें ये वाणी दी है, हमें ये अभी तक जो हमारे सामने आई है, महाराज जी ने उस रास्ते पे हमें चल के दिखाया। सुंदर साथ जी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे राह भी हमें मिलती जाएगी। और मन का वैरागी होना जरूरी है, तन का वैरागी होना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है टिक्के टुमने लगा के और जोगियों वाले वर धारण कर दिए और हृदय में माया चल रही है, तो कोई फायदा। और हृदय में माया नहीं चल रही है, हृदय में धनी चल रहे हैं, तो आप रंग बिरंगे वस्त्र भी पहन रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक रूह राज्य को रिझाना चाहती है साज श्रृंगार करके, एक रूह राज्य को रिझाती है सादगी, एक रूह राज्य के साथ नाचना चाहती है, एक रूह राज्य के साथ गाना चाहती है, और एक रूह राज्य के साथ प्रेम भरी बात करना चाहती है। सब रूह की अपनी अपनी चाल है, सबके अपने अपने किरदार है। धनी को धनी को पाना है, धनी से मिलना है, धनी से मुलाकात ही हमारा लक्ष्य है। फिर वो चाहे वाणी मंथन हो, चाहे वो चितवन हो, चाहे वो बीतक साहेब हो, चाहे वो भजन कीर्तन हो, चाहे चर्चा वाणी सुनने का वो कुछ भी हो, लेकिन वो हर चीज हृदय में जानी चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। तो माया के कार्य भी हमें ऐसे करने हैं कि लक्ष्य हमारा राज्य होने चाहिए, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं माया, क्योंकि मंदिर आश्रम में तो सेवा ही कही जाती है ना, सेवा ही होती है। लेकिन घर में भी सेवा होती है सुंदर सी। अपने बच्चों को पालिए, सेवा से, और वाउचर मत लीजिए। वाउचर कैसे? और ये भी ना सोचिए कि हमने किसी को संतुष्ट करें। अमिता दीदी, हंसा बहन, जिन जिनके कैमरे होना है, या और कोई सुंदर साथ जिनका भी प्रश्न क्लियर ना हो, तो मैं उदाहरण देके भी समझा सकती। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी भी प्रश्न में कुछ मन में कोई प्रश्न है कि नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हम दूसरों को संतुष्ट कैसे करें, तो मैं उदाहरण से भी समझा सकती। आगे बढ़े या और समझना है, या हो गया क्लियर? जी जी, उदाहरण से भी समझा दीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो समझिए उदाहरण। एक व्यक्ति की शादी हुई, शादी के बाद वो बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? कि पत्नी हमेशा ही दुखी रहती थी, और वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए धन भी बहुत कमाता था। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तरह तरह के काम भी कर दिया करता था, तरह तरह की कोशिशें भी करता था अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी कभी खुश रहती नहीं थी। ध्यान से समझिएगा, बात समझ आए। जब उसकी पत्नी खुश नहीं रहती थी तो वो दुखी रहने लगा, खुद ही परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। पहले वो मस्त रहता था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के चक्कर में अब वो खुद चिंता डिप्रेशन में रहने लगा। तो एक दिन वो अपने गुरु के पास चला, अपने गुरु के पास गया तो गुरु जी से बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरु कहने लगा, आज से पहले तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा था, पहले तो तू अकेला था, अब तुम दो हो गए। बल्कि अब एक दूसरे का साथ होता है तो अकेलापन नहीं रहता है, तो तुम्हें तो सुखी होना चाहिए, क्या कारण है तुम्हारे दुख का? तो कहता है कि मेरी पत्नी से दुखी हूँ। गुरु ने पूछा, मुझे साफ साफ बता कि बात क्या है, क्लियर बात बोल। क्या मेरी पत्नी ना मेरे साथ पढ़ा करती थी, और वो हमेशा दुखी रहा करती थी। क्यों दुखी रहा करती थी? क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, और बचपन से ही वो कमियों में पली बड़ी थी। तो हमेशा इस बात की चिंता किया करती थी कि मेरे को पति अच्छा मिल जाएगा ना, मैं उसके बाद ही सुखी हो पाऊंगी। तो महाराज वो गुरु कहते हैं, सॉरी शिष्य कहता है कि मैंने उसको सुखी करने के लिए उससे शादी कर। अब गुरुजी कहते हैं, क्या तुम्हें उससे प्रेम हो गया था? तुम्हें उससे लगाव हो गया था? मतलब तुम प्रेम में आ गए थे? वो कहता नहीं गुरुजी, प्रेम प्रेम वाली तो कोई बात नहीं थी, बस मेरे हृदय में ये भाव था कि मैं इसको सुखी करूं। पता नहीं परमात्मा की तरफ से भी कोई भाव आया होगा। तो सुनिए अब गुरुजी क्या कहते हैं। तो फिर वो सुखी कैसे हुए? वो तो सुखी हो ही नहीं सकती। कहते क्यों? जिस दुख की वजह से उसने तुम्हें पाया है, जिस दुख की वजह से वो तुमसे सारे सुख ले रही है, वो तुम्हारे से सुखी कैसे हुई? वो दूसरों के साथ हंसेगी खेलेगी, लेकिन तुम्हारे सामने ही दुखी रहेगी। अरे वो कहता है ऐसे कैसे? क्या भाई, ये माया की चाल होती है।
अब छोटे बच्चे होते हैं ना, अब बच्चे को पता है कि मैं रोऊंगा तो माँ मुझे चीज दिलवा देगी। अब बच्चे को पता है मैं ये काम कर दूंगा तो माँ मेरी बात सुन लेगी। ऐसे ही सबको पता होता है कि किस तरह से सामने वाले से काम निकलवाना है। चाहे वो निंदा करके थोड़ी सी चुभती हुई बात कह देंगे तो उससे भी काम बन जाएगा। सुंदर सा जी, तो गुरु ने उनको क्या उपाय बताया? गुरु ने उनको उन्होंने पूछा कि क्या उपाय है, तो गुरु ने उपाय बताया। गुरु कहा कि तुम अपने आनंद में रहो, जैसे तुम पहले रहते थे। अपनी कमाई भी करो, सब करो, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा को रखो। तुम्हारी बीवी दुखी है, तुम अपने आनंद में मस्त रहो। तुम्हें क्या जरूरत है उसकी टेंशन लेने की? तुम उसकी जो सेवा कर रहे हो या जो भी तुम ये कर रहे हो करते रहो, लेकिन एक सेवा समझ के करते हो। सुंदर सा जी उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब जब उसकी पत्नी दुखी होती तो वो अपने भजन लगाता और नाचना शुरू कर देता। कभी गाने नाचना शुरू कर देता, गाना शुरू कर देता उसके सामने। उसे कोई फर्क ना पड़ता। अब पत्नी सोचने लगी कि अब इसके ऊपर मेरा असर खत्म हो गया। सुंदर सा जी मन से, उस व्यक्ति के मन से खत्म हो गया। अब उस पत्नी को भी पता चल गया कि इसके ऊपर मेरा असर खत्म हो गया। तो उसकी पत्नी को भी लगा अब मुझे उदास रहने का कोई फायदा नहीं है, तो वो उसकी पत्नी भी उसके साथ हंसने नाचने खेलने लगी। क्योंकि किसका हथियार तो काम ही नहीं आया। करके देखिए, अपना स्वार्थ हटा के अपना स्वार्थ, अपने मन की इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके सामने वाले की, सामने वाले को देखिएगा, सामने वाले का असली रूप सामने आ जाए। क्योंकि हर वक्त कोई चिंता में नहीं रह सकता, हर वक्त कोई टेंशन में नहीं रह सकता, हर वक्त हंसी मजाक में नहीं रह सकता। परिस्थितियां पल पल बदलती हैं, एक पल कैसा और अगला पल कैसा। सुंदर सा जी तरह से हम गए घर से शॉपिंग करने। सामान हमें लेना था कुल 5-6 हजार का, कुछ भी। ध्यान से समझिएगा इस बात को भी, दूसरे उदाहरण से समझा रही। हमने सामान लेना था 5-6 हजार का, जो हमारी जरूरत का था। लेकिन वहां जाके हमने क्या देखा कि वाउचर मिल रहा है कि 15 हजार की शॉपिंग करोगे तो 3 हजार का वाउचर। ठीक है, अब हमने 6 हजार का सामान लेना था और हमने घर करा के 15 हजार की शॉपिंग कर ली। किस चक्कर में? 3 हजार के वाउचर के चक्कर में। ठीक है, अब हमें वाउचर चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब जब हमें वाउचर मिला और हमने उस वाउचर को खर्च करना चाहा, तो वो दुकानदार क्या कहता है, भाई 3 घंटे के बाद ये वैलिड होगा, 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वैलिड होगा, और 2 या 3 दिन तक वैलिड रहेगा, आप कभी भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। अब भले ही उस मॉल में इतनी भीड़ थी, इस इतनी भीड़ में हमने 15 हजार का पहले तो सामान खरीदा, घुटन थी, सब कुछ था वाउचर के चक्कर में। और हम उसी फिर उसके बाद अब उस वाउचर को खर्च करने के लिए भी वापस उस शोरूम में जाना पड़ेगा ना 3 घंटे, या तो वेट करो वहां बैठ के या अगले दिन फिर जाओ, जाना पड़ेगा या नहीं जाना। सुंदर सा जी हम वाउचर लेते हैं राज्य से। कैसे? राज्य से मांग करते हैं। किस ब्रह्मांड में हम आए हैं? हमने यहाँ जरूरत की चीजें इकट्ठी करनी थी, हमने 16-17 हजार की चीजें इकट्ठी कर ली। कैसे? कि हमने अपने बच्चों को पाला है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब ये बुढ़ापे में हमारी बीमारी में हमारे काम है कि हम बीमार होंगे ना, तब ये हमारी सेवा करेंगे। वाउचर ले लिया, मतलब आपने पहले ही तय कर लिया कि बीमार होगे और बच्चे सेवा करेंगे। अब आपने बच्चों से सेवा करवाने का भाव रख लिया। अब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वापस आना पड़ेगा आपको इस शोरूम में अपना भाव पूरा करने के। सुंदर सा जी हमने वाउचर लिया क्या कि हमें जरूरत थी